रे एंड की। रे इज स्पिरिचुअल विजडम एंड की इज लाइफ फोर्स एनर्जी। तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं एक एक करके आपका नेम कॉल करूंगी, एक एक करके आपको अनम्यूट करा जाएगा और आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रेकी एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज रेकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभिषी, you can unmute yourself. Hi everyone. So my understanding says that Reiki is a universal light and energy which helps us to get in sync with the universe and the universal energy. Nice. And Pooja Kashyap, you can unmute yourself. Ma'am, am I audible? Yeah. Now you're audible. Reiki is a spiritual like अगर मैं बोलूँ enlightenment के लिए कुछ like अगर एक I don't know ma'am exactly what is. जो भी है, कोई बात नहीं, अभी आपको कोई जज नहीं कर रहा है, जो भी आपको समझ आता है like what is Reiki. It is a healing process that we can heal everyone. ठीक है, तो पूजा मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहती हूँ। अभी इससे पहले कोई और कोर्सेज करे हुए आपने? यस मैम, मैंने आपके साथ में मैंने एक बुद्धा मॉन्क लेवल 1 किया है आपके साथ। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हो? यस मैम, थोड़ा बहुत एंड थोड़ा कुछ उसमें डाउट्स थे तो सोचा इसमें फिर वो क्लियर करूंगी, तो वही मैं वेट कर रही हूँ। चलो गुड। ठीक है, श्वेता सूरी, एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कीप योर कैमरा ऑन। जो भी अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं वो कैमरा ऑन रखो सो दैट आप थोड़ा अटेंटिव रहो और अच्छे से ग्रास्प कर सको। श्वेता सूरी। ओम बुद्धा मैम। Ma'am, so basically Reiki is a healing technique and it is a Japanese healing technique which has come from Japan, but its origin is in India only. So it is a technique which is based on the basic life force energy, which is the Pran Urja, which we say the universal pranas, which flow in each and everybody. And through Reiki, we enhance this pranic energy and this life force energy. And we open our channels so that the flow of the prana increases and it benefits us emotionally, physically, mentally, and on all levels. Good. We have one more student offline. Auntie, आप बताइए what is Reiki? आंटी, what is Reiki? अपने terms में explain करिए. Reiki is a process of healing our body, our spiritual feelings, physically, mentally. ठीक है, good. So what is basically Reiki? Reiki consists of two words, that is Re and Ki. Re क्या है? Spiritual wisdom, जो कि spiritually guided life force energy है, और Ki क्या है? Ki is universal energy, जो हम सबके अंदर है, प्राण ऊर्जा। तो बेसिकली रेकी क्या है? जब भी हम, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है, ये वही पावर है जो हम सबके अंदर है, हम सब रेकी हैं। तो हम सबके अंदर वो पावर्स हैं, रेकी पावर्स हैं। जब किसी को भी सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते तो कहते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, बट एक्चुअली हम सबसे पहले उस पार्ट को टच करते हैं। अगर आपके हेडेक है तो सबसे पहले हाथ वहीं जाएगा, अरे हेडेक हो रहा है। कुछ छोटा सा हाथ पे खरोच भी लग गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी का ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है कि आपका हैंड वहां जाता है और आप नोटिस भी नहीं करते, वो ठीक हो जाता है। नी में पेन होता है तो क्या होता है? बार बार हाथ वहीं जाता है ना। इवन छोटे से छोटा बच्चा भी, जिसको बोलना भी नहीं आता, वो भी उस एरिया को बार बार टच करता है। तो सब उसी से ही वो करते हैं कि इंटरप्रेट कि उसको शायद वहां पर पेन है। या बड़े से बड़ा इंडिविजुअल ओल्ड एज तक भी आप जाते हैं तो आप, यही हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये क्या है? बेसिकली ये है हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर्स हैं, जिसको हम रेकी बोलते हैं, जिसको हम टर्म देते हैं रेकी। हम सबके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं, बट हम उससे अनअवेयर हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें कोई नॉलेज देने वाला नहीं है उसके बारे में।
और हम अनअवेयर है कि वो क्या एनर्जी है। तो वो नेचुरल टच हीलिंग प्रोसेस है, हम सबके अंदर है, लेकिन जब हम इससे अट्यून होते हैं, जब हम इस एनर्जी से अट्यून होते हैं, हमारे चक्रास ओपन होते हैं, हमारी ऑरिक लेयर्स क्लियर होती है, हमें प्रॉपर इसकी नॉलेज मिलती है, हमें पता चलता है कौन कौन से सिंबल्स कहाँ कहाँ ड्रॉ करने, कैसे अपनी ऑरिक लेयर्स को क्लियर करना है, तो उस प्रोसेस को हम रेकी बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेकी। तो जहां पर हम अपने मेजर 7 चक्रास, माइनर चक्रास, ऑरिक लेयर्स, ऑरिक सिस्टम को क्लियर करते हैं, अपने फ्रंट बैक चक्रास जो हमारे पास्ट लाइफ को डिनोट करते हैं, प्रेजेंट चक्रास जो हमारी प्रेजेंट लाइफ को डिनोट करते हैं, उसको हम हील करते हैं, दैट इज रेकी। द प्रोसेस इज इन रेकी कोर्स। वो रेकी है, उसके 5 लेवल्स हैं, रेकी लेवल 1, 2, 3A, 3B ग्रैंड मास्टर। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि रेकी क्या होती है, इसको कैसे डिस्कवर किया, वो सब हम इसमें जानेंगे। तो अलग अलग 5 लेवल्स बनाए हैं, क्योंकि हर कोई वन गो में ग्रास्प नहीं कर सकता। लाइक जैसे अलग अलग स्कूल में क्लासेस हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, सीधा 5th में नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो पहले बेस क्लियर होना चाहिए 1, इसलिए रेकी लेवल 1 है, देन लेवल 2 है, लेवल 3 है, 4 है, 5 है, देन यू कैन बिकम अ ग्रैंड मास्टर इन रेकी इन 5th डिग्री। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग दी जाती है। 5 लेवल्स में क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको बेसिक में बता देती हूँ कि पांचों लेवल किस तरीके से डिवाइडेड है। रेकी 1st डिग्री में हम सीखते हैं बेसिक्स ऑफ रेकी, कि हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल क्या है, ऑरा क्या है, आभा क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना उस पर्सन का बड़ा अच्छा ऑरा है, उससे बड़े अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, हम जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में ये ऐसी वर्ड्स को यूज करते हैं। तो वो क्या है, उसको कैसे हम हील कर सकते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं नेकेड आई से, वो हम लेवल 1 में सीखते हैं। चक्रास क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है, दिस इज इवन साइंटिफिकली प्रूवन कि एनर्जी एग्जिस्ट, कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है, प्रॉपर साइंस है ये। तो इसको हम कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 चक्रास, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम डिटेल में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ रेकी क्या है, हिस्ट्री कैसे रेकी कैसे स्टार्ट हुआ, 2 लॉज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज क्या है, रेकी करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, रेकी कैसे फ्लो करती है, इसमें आपका ट्यूनमेंट होगा, आपको सेल्फ हीलिंग सिखाया जाएगा। लेवल 2 में देयर आर 3 सिंबल्स ऑफ रेकी, दैट इज टोकुरे, सेहेकी एंड हॉन्सोजेशन एंड, उनके साथ आपका ट्यूनमेंट होगा। पावर सिंबल, कहीं पे भी एनर्जी बढ़ानी है उसके लिए पावर सिंबल होता है। हॉन्सोजेशन एंड डिस्टेंस कनेक्टिविटी सिंबल होता है। सेहेकी हमारे माइंड और इमोशंस को हील करने के लिए सिंबल होता है। तो उनको हम कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हम उससे वास्तु दोष भी हील कर सकते हैं, किसी भी एरिया का, किसी भी प्लेस का, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। कैसे हम अपने ऑरा को, दूसरों के ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसे पर्सन की आरती उतारी जाती थी, कोई भी घर के अंदर एंटर होता था उसकी ऐसे आरती उतारी जाती थी। तो वो क्या कर रहे हैं, अननोइंगली उनको ऑरा ही तो क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हम क्लीन करने हैं, हम सिंबल्स के साथ वो हम सीखेंगे। तब वो क्लीन करके उनकी आरती उतार के उनको अंदर एंटर करने देते थे, जिससे कि बाहर से आ रहे हो, कोई भी टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी नेगेटिविटी आप अपने साथ लेकर आ रहे हो, तो वहीं छोड़ दो और घर के अंदर फ्रेश माइंड से आओ। अदरवाइज क्या होता है, आजकल फैमिली में कोई भी हस्बैंड है या कोई भी वर्किंग पर्सन है, बाहर है, घर में अंदर एंटर हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज्यादा नेगेटिव है, बाहर तो कहीं पे उनका नहीं हुआ कि वो किसी के ऊपर वापस से चिल्लाए या कुछ करे, वो घर में आके वो सब कुछ निकल जाता है। तो वो सब चीजें क्लियर होके घर में एंटर हो, तो उसके लिए हम ऑरा क्लीन करते हैं। हम अपना भी ऑरा क्लीन करते हैं हीलिंग से पहले, मेडिटेशन से पहले, फोकस के लिए बच्चों का हम कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है ये। और भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कैसे हम अपने 7 चक्रास को हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स के साथ कैसे हीलिंग करते हैं, इसके अंदर हम डिस्टेंस हीलिंग सीखते हैं। यहीं से बैठे बैठे अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अक्रॉस कंट्री, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी हीलिंग भेजते हैं। वो हम किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। विश फुलफिलमेंट कैसे करी जाती है, मैनिफेस्टेशन कैसे करी जाती है, किस तरीके से अफर्मेशंस बनाई जाती हैं, किस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम सीखेंगे। इसमें भी आपका ट्यूनमेंट होगा। इसमें आप कैसे अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, अदर्स हीलिंग कर सकते हो, वो इसमें सीखेंगे। देन आता है हमारा 3rd लेवल, दैट इज रेकी 3A। रेकी 3A दैट इज रेकी मास्टरशिप। रेकी के अंदर आप मास्टर बन जाते हैं, मास्टर हीलर। हीलिंग में आपकी मास्टरी हो जाती है। यू लर्न द 4th सिंबल ऑफ रेकी, दैट इज डाइकोमियो। रेकी के 4 ही सिंबल हैं। बहुत सारे मास्टर से आप मिलेंगे, वो कहेंगे हम बहुत सारे सिंबल्स करते हैं, अलग अलग एडिशनल, वो सब एडिशनल सिंबल्स होते हैं, लेकिन रेकी के 4 ही सिंबल हैं। तो कुछ एडिशनल सिंबल हम भी सीखेंगे रेकी 3A के अंदर भी हम सीखेंगे। उसके साथ कैसे साइकिक सर्जरी करना है, बॉडी में से हम स्टोन्स तक निकाल सकते हैं विदाउट ऑपरेशन। कैसे हम ग्रिड हीलिंग करते हैं। ग्रिड हीलिंग होता है 24 आवर्स कंटिन्यूअस हीलिंग। कोई भी आप एक काम कर रहे हो,
उसमें आपने 1 आवर हीलिंग करी, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन जब एक बार आपने हीलिंग कर दिया आधा घंटा और वो 24 घंटा उसी बराबर हीलिंग करता रहेगा तो वो काम आपका जल्दी होने लग जाएगा। कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, इवन ब्लैक मैजिक भी है, कोई रुका हुआ काम है, कोई रिलेशनशिप इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू, उससे बहुत जल्दी हील होती है। तो वो प्रोसेस हम उसके अंदर सीखेंगे, मेडिटेशन सीखेंगे, एडवांस मेडिटेशन सीखेंगे, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन सीखेंगे, अट्यूनमेंट होगा, हर लेवल पे आपका अट्यूनमेंट होगा, सेल्फ हीलिंग होगी, अदर्स हीलिंग होगी, एडवांस सिंबल्स के साथ ग्राउंडिंग मेडिटेशंस होगी, वो सब कुछ हम उसके अंदर करेंगे। देन आता है आपका 4th लेवल जिसको हम मास्टरशिप कहते हैं। यू बिकम अ मास्टर इन रेकी, जहां पे आपको अट्यूनमेंट प्रोसेस सिखाया जाता है फॉर रेकी लेवल 1, 2 एंड 3। नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव रेकी टू अदर्स। बिना अट्यूनमेंट के आप किसी को भी रेकी नहीं पढ़ा सकते। आपने पढ़ा दिया नॉर्मल, बट ये रेकी कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं होती, ये हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ट्रांसफर होती है। थ्रू द मास्टर ही वो स्टूडेंट में ट्रांसफर होती है। मास्टर एक चैनल बनते हैं, रेकी सोर्स यूनिवर्सल सोर्स है, वो उनकी बॉडी में एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। 4th लेवल के साथ इसमें आपका अट्यूनमेंट होता है, एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, एंड लास्ट स्टेज इज रेकी ग्रैंड मास्टर। रेकी ग्रैंड मास्टर में आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, आपका ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट होता है, एंड यहाँ पे आप 4th लेवल एंड 5th लेवल का मास्टरशिप सीखते हैं। इसमें आपको अराउंड 65 to 70 एडिशनल सिंबल्स सिखाए जाते हैं। अब एडिशनल सिंबल्स का भी अलग अलग बेनिफिट है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें सिंबल्स को चेंज करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी अपलिफ्ट रहे। एक ही सिंबल आप यूज रहेंगे तो उसकी एनर्जी परमानेंट हो जाएगी और वो आपको रिजल्ट देना बंद कर देगी। लाइक जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सॉल्ट्स, मेडिसिन के सॉल्ट्स चेंज करते रहते हैं, अदरवाइज वो एनर्जी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून हो जाएगी उसके लिए। लेजर रेकी सीखेंगे, अट्यूनमेंट प्रोसेस सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रेकी लेवल 1। तो सबसे पहले हम गाइड्स को कि वो आए और आके हमें ब्लेसिंग्स दें, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कोर्स। सो एवरीवन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। अपने स्पेक्स रिमूव कर देंगे, कोई लेदर आइटम वेयर करा उसको रिमूव कर देंगे। इन्वोक करेंगे रेकी मास्टर्स को, गाइड्स को, कि वो हमारे पास आए और आके हमें ब्लेसिंग्स दें, कि जो भी हम टीचिंग्स आज लर्न करें वो हमारे साथ रहें, डे टू डे लाइफ में काम आए, और हम अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकें। I call upon Dr. Megauswi, Dr. Hiyashi, Madam Takata, Mother Conan, Mother Mary, Avalokiteshwar, all Reiki archangels to please come and bless us. I call upon Dr. Megauswi, Dr. Hiyashi, Madam Takata, Mother Conan, Mother Mary, Avalokiteshwar, all Reiki guides, all Reiki angels and archangels to please come and bless us. I call upon Dr. Megauswi, Dr. Hiyashi, Madam Takata, Mother Conan, Mother Mary, Avalokiteshwar, all Reiki guides, all Reiki angels and archangels to please come and bless us. सब लोग मनी मन अपना नाम लेंगे, पूरा नाम विद एज, और रेकी सोर्स को अपना पर्पस बताएंगे ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, और
आइज रिलैक्स करेंगे, आइज क्लोज ही रखेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, स्टार्टिंग विद रूट चक्र, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रब करेंगे, आइज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आइज ओपन करेंगे। सबसे पहले हम ऑरा के बारे में जानेंगे, ऑरा क्या होता है और इसको कैसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले ऑरा क्या है? ऑरा आभा, जैसे कि आपको बताया, हम बात करते हैं जनरल टर्म्स में कि उस पर्सन का ऑरा बड़ा अच्छा है, उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, वहां से जाने का मन नहीं करता। हम किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो वहां की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहां पे रहने का, रुकने का मन करता है। उस पर्सन की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो ये क्या है? बेसिकली हर पर्सन का एक ऑरा होता है, मिनिमम इतना ऑरा होता है जितने हम अपने हैंड स्प्रेड करते हैं, मिनिमम। उतना मेडिटेट करता है जैसे संत महात्मा का उतना होता है, जितना पर्सन का ऑरा पॉजिटिव होता है, एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, उसके वर्क में, उसके रिलेशनशिप में, हर एरिया में वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल होते हो या कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो ऑरा श्रिंक हो जाता है, कहीं से डिप्लीट हो जाता है, कहीं से श्रिंक हो जाता है, कुछ ब्लैक होल्स हो जाते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, तो वो बीमारियां लेकर आता है बॉडी के अंदर, हेल्थ डिजीज लेकर आता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेकर आता है, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। अलग अलग कलर्स का भी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो हम सबसे पहले नेकेड आई से कैसे हम ऑरा को देखते हैं, इसके 3-4 वेज होते हैं, बेसिक 3-4 वेज होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें थंब का, हम अपने सामने अपना थंब रखेंगे, उसका ऑरा चेक करेंगे सब लोग नेकेड आई से। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को रब करिए, एवरीवन। पाम चक्रास होते हैं यहाँ पे टिप्स पे और सेंटर पे। अब उसको हम ऐसे रब करेंगे टू एक्टिवेट आवर माइनर चक्रास, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। दोनों हैंड्स कैसी करेंगे, अब हम थंब को ऑरा देखेंगे, उसको हम एक्टिवेट करेंगे, माइनर चक्रा को। आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, फिर ओपन करेंगे, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अपने थंब के टिप को गेज करना है। सब लोग अपने सामने अपना थंब रखेंगे ऐसे, और थंब के टिप को गेज करना है आपको विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। एक बार आईज को अच्छे से ब्लिंक करना है तो कर लो, उसके बाद आपने आईज को ब्लिंक नहीं करना। ऐसे रखना है थंब अपने सामने, और उसका ऑरा हम गेज करेंगे। अगर आप चाहो तो डिम लाइट भी कर सकते हो रूम की, इफ यू वांट। आपको थंब के आसपास कुछ फॉर्मेशन दिखेगी, लाइन जैसी हो सकती है, व्हाटएवर, वो आप मुझे बताएंगे। अभी एकदम रिलैक्स होके देखना है। अगर नहीं हो रहा तो फिर से रब करेंगे, थंब को फिर से रब करेंगे और सामने फिर से गेज करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। एकदम रिलैक्स रहेंगे, कोई स्ट्रेन नहीं देंगे अपने आप को, बस उसके टिप में, सेंटर में आप देखते रहेंगे।
अगर कुछ दिख रहा है आपको उसके आसपास तो अपने हैंड्स रेज करेंगे और बताएंगे। जिस जिसको दिख रहा है वो अपने हैंड्स रेज करते जाइए। या पूजा कश्यप, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, जब मैंने फर्स्ट टाइम रब करके जब मैं देख रही थी देन मुझे हल्का सा वो जैसे रेज दिखते हैं ना सन के, लाइक मुझे पहले मुझे ना येलो, ब्लू एंड पर्पल, ये 3 कलर्स मुझे दिखाई दिए एंड फिर मैं आईज ब्लिंक किया तो फिर वो कहाँ खत्म पर हो दिखा गया। आपको? कहाँ पर दिखा? यस मैम, जस्ट यहाँ इसके ऐसे करके। Yes. गुड, ठीक है। और किसी को भी दिखा? रेज योर हैंड एंड टेल मी। अभिषी बताइए। मैम लाइट गोल्डन, मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्राइट गोल्ड बट देन लाइट गोल्ड। लाइट गोल्ड कहाँ पर दिखा? दिस एरिया, द एंटायर थंब। गुड। एनीवन एल्स? श्वेता सूरी। Ma'am, blue color. I saw. वेयर? Ma'am, around the thumb. ठीक है, तो दिस इज हाउ वील सी द ऑरा। ठीक है, बाकी जिसको नहीं दिखा वो बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अब हम पूरे हैंड का ऑरा देखेंगे। अब इसको हैंड को हम ऐसे रब करेंगे फिर से। अगेन फिंगर टिप्स पे भी माइनर चक्रास को हम एक्टिवेट करेंगे, सेंटर से भी एक्टिवेट करेंगे। Both the hands and whichever hand is comfortable, left hand या right hand, उसको अपने पूरा ऐसे सामने रखेंगे एंड आप टिप देखेंगे। करके सबसे ऊपर मिडिल में टिप देखेंगे, उसको गेज करेंगे कंटिन्यूअसली। You can join the hands, fingers. आपको फिंगर्स के राउंड कुछ दिखेगा। अगर नहीं दिखता या कुछ कंफ्यूजन है, फोकस मिस हो जाता है, तो फिर से हम रब करेंगे हैंड्स को और फिर से करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। Yeah, Pooja, you can unmute yourself. हाय मैम, एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं फ्रॉम ये होगा, सेकंड टाइम मुझे मैंने ऐसे कर किया ना तो देन मुझे यहाँ से तो नहीं बट या इधर फोकस हो रहा, तो देन यहाँ से ऐसा लग रहा था कुछ निकल रहा है रेज जैसा। एग्जैक्टली मुझे येलो कलर की कुछ दिख रही थी। गुड गुड, ठीक है, नाइस नाइस अटेम्प्ट। एनीवन एल्स? It was a combination of gold and थोड़ा सा smoky white होता है ना, ऐसे cloudish white, not bright white but cloudish white and yellowish gold का combination. गुड गुड। स्टार्टिंग में जनरली हमें स्मोकी जैसा व्हाइट कलर दिखेगा, आफ्टरवर्ड्स इन द स्टार्टिंग आल्सो यू कैन सी द कलर्स। ठीक है।
ठीक है, दैट डिपेंड्स, बट जनरली स्टार्टिंग में ऐसा स्मोकी स्मोकी सा कलर दिखता है एंड समटाइम्स यू फील कंफ्यूज कि एकदम से आपको कैसे दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली योर ऑरा, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द ऑरा व्हिच यू हैव सीन. वी हैव 7 ऑरिक लेयर्स. एक तो सबसे हमारे लाइक बॉडी के एकदम पास होती है, देन थोड़ा सा दूर, ऐसे हमारी 7 लेयर्स होती हैं. So these are your auric layers. जब आप इसको ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं, आप किसी को अपने सामने बिठा के उनके क्राउन चक्रा पे भी गेज कर सकते हैं. और जीभ को हम ऊपर पैलेट से लगा लेंगे. जब हम टंग को ऐसे पैलेट से लगा लेते हैं तो हम यूनिवर्स से और भी ज्यादा एनर्जी को ड्रॉ करते हैं और हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है. तो ऐसे करके भी कर सकते हैं. बट अगर आप कहेंगे कि कोई पर्सन नहीं है, मैं किसी को अपने सामने बिठा के कैसे ऑरा चेक कर सकते हो, तो यू कैन टेक अ लाइव प्लांट. आप अपनी बालकनी में बैठ जाइए, गार्डन में बैठ जाइए, पार्क चले जाइए और आई लेवल से थोड़ा सा नीचे आपने एक लीफ के टिप को देखना है. लीफ के टिप को आपने गेज करना है एंड यू विल सी द ऑरा. तो दिस इज योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास. यू हैव टू सी समवन्स ऑरा. किसी को अपने सामने बिठाइए और उनके क्राउन चक्रा पे गेज करिए, उनको बोलिए सामने बैठिए, आंखें बंद करिए एंड यू विल सी देयर एनर्जी. एंड जब आप आईज क्लोज करेंगे, दोज आर हु आर एडवांस स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी देयर इन स्पिरिचुअल लाइन या ऑर्डिनरी मेडिटेशंस करते हैं, तो आप उनके बारे में चीजें भी सेंस कर पाएंगे. आंखें बंद करेंगे तो उनके बारे में आप, चाहे वो अननोन पर्सन है आपके लिए, आप उनको सेंस कर पाएंगे. एंड दिस विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे आपके अट्यूनमेंट्स होंगे. अदरवाइज अगर कोई पर्सन नहीं मिलता तो एक प्लांट के टिप को गेज क्या दिखता है, यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इतना टाइम भी लग रहा है, कुछ मिनट्स का, लेकिन देन आफ्टरवर्ड जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप, कोई भी पर्सन आपके सामने आएगा, यू आर एबल टू सी देयर ऑरा एंड यू आर एबल टू सेंस देयर एनर्जी. आप उनके बारे में बताना भी शुरू कर देंगे विदाउट दे टेलिंग यू. दिस इज ऑरा. ओके, एनर्जी. कई बार होता है ना, किसी की एनर्जी हमें बड़ी इरिटेटिंग लगती है, हमें लगता है हमें नहीं रहना उनके पास, तो दैट इज दे हैव अ नेगेटिव ऑरा. और कभी कभी कहीं पे एनर्जी, these people have positive aura. आप भी अपने ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हो. वी हैव 2 एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी. जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लेते हो तो आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है. मैग्नेटिक पावर लाइक आपसे सब लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके काम सक्सेसफुल होने लग जाएंगे, आप किसी बिजनेस डील में जाएंगे तो वो प्रॉफिटेबल होने लग जाएगी, हर किसी को अच्छा लगेगा आपकी कंपनी में बैठना. एंड रिलेशनशिप्स में भी आपके लिए अच्छा हेल्दी रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल हर एरिया में आप सक्सेसफुल होंगे. तो व्हाट इज ऑरा? अगर हम सिंपल भाषा में इसको जानते हैं, यू कैन इवन राइट इट डाउन इन योर वर्ड्स आल्सो. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द ह्यूमन बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ कॉस्मिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू इट. मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है ह्यूमन बॉडी के आसपास बाय वर्च्यू ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? यूनिवर्स से आ रही है. जब वो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है, चक्रास में आ रही है, बॉडी जब ओवरफ्लो हो रही है तो वो हमारे ऑरा में जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है. लाइक व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वायर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक वायर से, इट फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है उसके आसपास और फिर हमें प्रकाश मिलता है. तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और उसको हम ऑरा बोलते हैं. क्लियर? अगर यहाँ से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है आपको क्लियर, तो यू कैन आस्क इन द एंड ऑल्सो. अब किसी भी फ्रेग्रेंस से हम ऑरा को क्लियर कर सकते हैं, वो हम लेवल 2 में सीखेंगे हम कैसे कर सकते हैं. लाइक हम फ्लावर से, अगरबत्ती से, इत्र से, सिंबल से, अलग अलग वेज होते हैं इसको क्लियर करने के. यूनिवर्स की 2 ही एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी हर जगह आपको फ्री मिल जाएगी, हर जगह. कोई भी आपका मूड खराब कर देगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, वो बहुत इजी है. लेकिन पॉजिटिव एनर्जी यू हैव टू कल्टीवेट, वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है. तो जब हम हीलिंग करते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, हम व्हाइट लाइट के साथ क्लींजिंग ऊर्जा का संचार करते हैं. वो एनर्जी तो हमारे पास ही है, लेकिन हम उसको फिर से रिवाइव करते हैं. और जब हम उसको करते हैं तो हमारे चक्रा से नेगेटिव एनर्जीज हील होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी का स्पेस बनता है. तो व्हाट आर चक्रास? अब इसको हम डिटेल में जानते हैं, चक्रास क्या होते हैं. तो वी हैव बेसिकली 7 मेजर चक्रास इन आवर बॉडी. 7 मेजर चक्रास होते हैं जिनको एनर्जी सेंटर्स भी बोला जाता है. माइनर तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, लाइक हमारे चीक्स पे होते हैं, चेस्ट पे, लेग्स पे, हैंड्स पे, बट मेजर वी हैव 7 चक्रास. और उसी के अंदर सब कुछ हमारा
कनेक्टेड होता है. Like our whole system is connected with the 7 major chakras in the body. So you can see on your screen. जो सारे चक्रास होते हैं हमारी स्पाइन में होते हैं. कहाँ होते हैं? हमारी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में. इनके 2 ओपनिंग्स होते हैं. फ्रंट ओपनिंग होती है, बैक ओपनिंग होती है. होता एक ही चक्रा है. तो सबसे नीचे जो हमारा चक्रा होता है उसका लोकेशन क्या है? बेस ऑफ द स्पाइन, जहां पर हमारी स्पाइन एंड होती है, जहां पर आपके जेनिटल्स है. दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट चक्रा. उसके ऊपर आते हैं नेवल से. आप हैंड रख के देख सकते हैं. नेवल से 3 इंचेस बिलो द नेवल वी हैव आवर सेक्रल चक्रा. सेक्रल चक्रा, इसको हम डिटेल में भी जानेंगे अभी. नाभि से पहले प्लेसमेंट देख लो. नाभि से 3 उंगल ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है. नाभि से 3 उंगल ऊपर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा है. दोनों रिब्स के बीच में इज योर हार्ट चक्रा. गले के बीचों बीच जहां पे गड्ढा बनता है इज योर थ्रोट चक्रा. दिस इज जहां पे बिंदी तो उससे थोड़ा सा ऊपर इज योर थर्ड आई चक्रा. सबसे ऊपर इज योर क्राउन चक्रा. जहां छोटे बच्चों का सॉफ्ट पोर्शन होता है वो हिलता रहता है. दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ क्राउन चक्रा. चक्रा, मूलाधार चक्र. अब इसको समझना बहुत जरूरी है. चक्रास को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज जितना भी आपका हीलिंग कंसेप्ट है, आपको हीलिंग्स करनी है, आपको चक्रास के ऊपर ही हीलिंग करनी है. तो सबसे ऊपर इज योर रूट चक्रा. सॉरी, सबसे नीचे इज योर रूट चक्रा. मूलाधार चक्र, जहां पर आपकी स्पाइन एंड होती है, दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ रूट चक्र. रूट चक्र मूलाधार यानी कि मूल का आधार, जिसपे हम टिके हुए हैं, जिसपे हम खड़े हुए हैं. तो जैसे कि हम अपने पैरों के थ्रू मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं, तो पैरों से रिलेटेड कोई भी दर्द, पेन, टेंशन, प्रॉब्लम, स्टिफनेस, वो सारी हमारी रूट चक्र से हील होती है. कोई भी आपकी लाइक सोसाइटल टेंडेंसीज होती हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, इनसिक्योरिटीज है, वो सारी इश्यूज सॉल्व करने के लिए रूट चक्र. तो लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इट्स ऑल रूट चक्र. बिकॉज अर्थ में क्या क्या निकलता है? अर्थ से सब कुछ निकलता है. अर्थ में सारे मिनरल्स निकलते हैं, गोल्ड, डायमंड, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, सब कुछ अर्थ से निकलता है. तो अर्थ हैज मैक्सिमम पावर्स. अर्थ में मैक्सिमम पावर्स है, ग्रोथ की पावर है. तो अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्टिविटी जरूरत है. ग्राउंडिंग आपको करनी है तो आपको कनेक्टिविटी की जरूरत है. तो आपको अपने मूलाधार रूट चक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है. इसका कलर होता है रेड. इसका कलर होता है रेड, लाइक दिस कलर, टोमेटो रेड कलर होता है रूट चक्र. अगर आपको अपना रूट चक्र ठीक करना तो दिस इज वन रेमेडी. आपको रेड कलर वियर करना चाहिए. ये आपके पैरों से रिलेटेड दर्द, पेन, प्रॉब्लम, स्टिफनेस एंड मनी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है. लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है. नेक्स्ट इज योर स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र. नाभि से 3 उंगल नीचे, 3 इंचेस बिलो द नेवल क्या है हमारे? सेक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र. मींस अपनी ओन एग्जिस्टेंस, अपनी आइडेंटिटी, हम लाइफ में क्यों आए हैं, हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, वो हमें बताता है सेक्रल चक्र. आप ऐसे ही लाइफ में नहीं आए. हर पर्सन का एक पर्पस है, एक मूल उद्देश्य है जो कि आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना है. वो आपको सेक्रल चक्र बताता है. जब आप इसके ऊपर फोकस करते हो तो आपका सेक्रल चक्र हील होता है. सेक्रल चक्र हैज मैक्सिमम पावर्स. जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स रिलेटेड, वो सब यहाँ से हील होते हैं. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यहाँ से हील होता है. सेक्सुअल रिलेशनशिप यहाँ से हील होता है. थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, वो यहाँ से हील होता है. पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आपकी सेक्रल चक्र से हील होगी. प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, अबॉर्शंस हो रहे हैं, कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज, एवरीथिंग इज हील्ड बाय सेक्रल चक्र, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करता है. सेक्रल चक्र ऑरेंज कलर, अगर इसको आपको हील करना है तो आपने ऑरेंज कलर वियर करना है. साथ में इट्स अ पार्ट ऑफ कलर थेरेपी. हीलिंग तो हम करेंगे ही, हीलिंग के बिना तो वो हील नहीं होगा, लेकिन साथ में एज अ रेमेडी, एज अ होमवर्क हम छोटा छोटा ये रेमेडीज भी कर सकते हैं. या तो हम वो कलर
वियर कर सकते हैं क्लोथ्स में, हम उस कलर की बेडशीट के ऊपर सो सकते हैं, उस कलर की डाइट, नेचुरल डाइट जैसे कि ऑरेंजेस आप ले सकते हैं, किनू ले सकते हैं, तो जो भी आपके ऑरेंज रिलेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही इट गोज विद ऑल द चक्रास। अगर रेड है तो आपने स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो, रास्पबेरीज ले सकते हो, एप्पल्स खा सकते हो, कैरेट जूस ले सकते हो, पोमीग्रेनेट खा सकते हो। तो आपने सिर्फ एक दिन नहीं, एक नेचुरल कलर जब आपके अंदर जाएगा आपकी बॉडी हील होगी और वो कलर फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जाएगी जो कि आपको वो पॉजिटिव इफेक्ट देगी। आप कलर्ड बॉटल्स में वाटर भी ड्रिंक कर सकते हो, सनलाइट के अंदर 12 आवर्स के लिए वो कलर्ड बॉटल रखो, उसको चार्ज करो उस कलर की बॉटल से और उसमें वाटर ड्रिंक कर सकते हो, तो उस कलर की एनर्जी आपके अंदर जाएगी। एंड जनरली आप इसको ये भी देखेंगे, अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है या मनी इश्यूज हैं तो आपको रेड कलर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। अगर आपको सेक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको ऑरेंज कलर बिल्कुल पसंद नहीं होगा, बट इंटेंशनली आपको उसको बाय करना है, आपको उसको वियर करना है, तभी वो इश्यूज आपके हील होंगे। ऊपर 3 inches above is your solar plexus chakra, Manipur chakra. Solar plexus, Manipur, money is like inherited wealth. अब जो छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा बेबी अपनी मदर से अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है थ्रू सोलर प्लेक्सस। तो जितने भी थॉट फॉर्म्स होते हैं मदर के, पेरेंट्स के, वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर प्लेक्सस। और अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई भी जेनेटिक इशू है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। या कुछ चीजें भी, अगर वेल्थ है या राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो अगर जो भी वेल्थ है तो वो सन इनहेरिट करेगा। तो चाहे पॉजिटिव इनहेरिट हो या नेगेटिव इनहेरिट हो, सारा इनहेरिटेंस सोलर प्लेक्सस से आता है। तो अगर आप कोई जेनेटिक इश्यूज हील करना चाहते हो वो भी आप मणिपुर चक्रा से हील करेंगे, वो आपके रूट कॉज पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। प्लस यहाँ पर हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप सोलर प्लेक्सस पे हील करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद में बोला जाता है अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। तो सोलर प्लेक्सस येलो कलर वियर करेंगे मणिपुर, और ये लग्जूरियस लाइफ को अट्रैक्ट करता है। जो रूट चक्रा है वो तो बेसिक नीड्स को गवर्न करता है, लेकिन आपको जब लग्जूरियस लाइफ चाहिए, लाइफ में लग्जरीज चाहिए, ब्रांड्स वियर करना है, सब कुछ अच्छा चाहिए, गुड इंटीरियर्स चाहिए, गुड लग्जूरियस कार चाहिए, तो यू शुड आल्सो हील योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो ये आपको मणि जैसी वेल्थ देता है, लाइक डायमंड्स। तो ये आपके सोलर प्लेक्सस को हम हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ येलो कलर। इनके एलिमेंट्स भी होते हैं, पर्टिकुलरली रूट चक्रा का एलिमेंट होता है अर्थ, क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। हमारा पूरा सोलर प्लेक्सस इज फायर, अग्नि। अगर अग्नि नहीं होगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग में लाइक सन जब राइज होता है, इट्स अ बॉल ऑफ फायर, उसको भी बॉल बोला जाता है अग्नि का, फायर का। अगर वो राइज नहीं होगी तो सब कुछ लेजी रहता है। लाइक मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो लगता है हाँ मॉर्निंग में उठना, इट्स मॉर्निंग, हमें सब अपना काम करना, हम एक्टिव होते हैं। बट जैसे जैसे सनसेट होता है हम भी डाउन होते हैं। इट्स अ पावर ऑफ सन। ऐसे ही हम सबके अंदर भी सन एनर्जी सोलर प्लेक्सस में है। तो हमें फोकस्ड बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, हमें गोल ओरिएंटेड बनाता है और हमारी हेल्थ को भी गवर्न करता है। हमारे जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डायबिटीज है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, वो सारा यहीं से गवर्न करते हैं। यहीं पे हीलिंग करेंगे, वो सारी इश्यूज आपके सॉर्ट आउट होंगे। नेक्स्ट इज योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र सेंटर ऑफ ऑल द चक्रा, 3 चक्रा नीचे, 3 चक्रा ऊपर है। हार्ट चक्रा, हार्ट, यहाँ से आप सोशलाइजिंग करते हो, सबसे कनेक्ट होते हो। यहाँ पे सोलमेट आप अट्रैक्ट करते हो विद हेल्प ऑफ दिस चक्रा। योर लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम, आप अपने हार्ट चक्रा से अट्रैक्ट करते हैं। आप जितने भी लोगों से कनेक्ट होते हैं, का टाइम है, बिना बोले या बिना कनेक्ट करे आप। प्लस यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका सोर थ्रोट, वो सब इससे रिलेट करता है। हार्ट एलिमेंट्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है वो यहाँ से हार्ट चक्रा से हील होती है। नेक्स्ट इज योर
थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, विश की शुद्धि। आप जो भी बोले क्लियर करके, साफ करके बोले, जिससे किसी को भी हर्ट ना हो। आपने अपने राइट के लिए बोल भी दिया और कोई हर्ट भी नहीं हुआ। दैट इज थ्रोट चक्र। इसका ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड गवर्न करता है। अगर थायराइड से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, स्टिलिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। तो आप क्लियर स्पीच दे पाते हैं। अब हर चीज में आपको कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे थायराइड की प्रॉब्लम है, गोइटर की प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ से हील होती है। चक्रा इज एयर एलिमेंट, थ्रोट चक्रा इज स्पेस एलिमेंट। देन इज योर थर्ड आई चक्रा, अजना चक्र, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर। थर्ड आई, यहाँ पे हमारा पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। हमारी फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हील होती हैं। थर्ड आई एक्टिवेट होती है। सिक्स सेंस, फीमेल्स में सिक्स सेंस पावर्स थोड़ी ज्यादा होती हैं, सब में सिक्स सेंस होती है, बट इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं जब हम इस पे फोकस करते हैं। सिक्स सेंस क्या होता है कि जो पहले होने वाला है हमें एनर्जी सेंस हो जाती है, पहले से पहले हमें चीजें पता चल जाती है। किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है हमें सेंस हो जाता है, तो हम उसको हील कर सकते हैं। क्लेरोवॉयंस एंड एंजल्स, जब हम एंजल्स को कॉल करते हैं तो एंजल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रूम में, तो हम उनको भी देख सकते हैं विद द पावर ऑफ क्लेरोवॉयंस। आपकी फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हील करता है। नाउ क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिवर्स, फादर के साथ। मदर अर्थ क्या है? मदर है हमारी फेमिनाइन एनर्जी एंड फादर इज मस्कुलाइन एनर्जी। हम फादर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड, यूनिवर्सल एनर्जीज को गवर्न करता है। यहाँ पे माइग्रेन, फिट्स, एपिलेप्सी, हेडेक, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को ये हील करता है। तो दीज आर द 7 मेजर चक्रास। इससे बाहर किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बता सकता है मुझे इससे बाहर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो? यू कैन रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। अगर इन 7 चक्रा से बाहर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो? अगर हमारे 7 चक्रास हील हो गए तो हमारी पूरी बॉडी हील हो जाएगी और हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब कुछ चक्रास आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। वैसे तो हम जब हीलिंग प्रोसेस सीखेंगे हमें सारे चक्रास पे ही हीलिंग करनी चाहिए, बट जब आपके पास टाइम कम है तो हमें कुछ पर्टिकुलर चक्रास पे हीलिंग करनी चाहिए, जिनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास बोलते हैं, जो कि एक चक्रा दूसरे से रिलेट करता है। लाइक रूट चक्रा इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्राउन चक्रा। मींस अगर एक चक्रा में प्रॉब्लम है तो दूसरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आने वाली है। लाइक अगर रूट चक्रा, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, सर्वाइवल इश्यूज हैं, तो क्या होगा? उसका माइंड भी हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। या अगर माइंड डिस्टर्ब है तो उसका रूट चक्रा भी हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा। वो अपनी लिविंग के लिए अर्न नहीं कर पाएगा। सुमन शर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? You can unmute yourself fast. हेलो जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे जो डिजीज कंडीशंस हैं वो तो 7 चक्रास पे आते हैं, पर अगर किसी का एलएससीएस टाइप की चीजें होती हैं तो वो क्या सैक्रल चक्रा इफेक्टेड होता है क्या? कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? एलएससीएस जो होता है ना, एलएससीएस जो ऑपरेशन वाला होता है, बेबीज को आउट करते हैं ना, एलएससीएस, तो क्या वो सैक्रल चक्र को इफेक्ट करता है? बिल्कुल, सैक्रल से रिलेटेड है वो। तो उससे कुछ जो डिजीज कंडीशन है वो रेज ऑन होंगी क्या? डिजीज कंडीशंस को हील करना है। ओके, मतलब वो सैक्रल चक्र उससे अफेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल अफेक्ट हो रहा है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आपको सबको टाइम मिलेगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके ओके, डेफिनेटली। सो हम रूट चक्रा पे थे। अगर रूट चक्रा अफेक्ट हो रहा है तो आपका क्राउन भी अफेक्ट हो रहा है। सेम वे सेक्रल चक्रा पे हम आ रहे हैं। सेक्रल चक्रा, अगर किसी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड इश्यूज है, या हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब बॉडी में चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस की टाइम पे, तो फेस पे भी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं या फिर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो दीज टू चक्रास आर इंटर रिलेटेड और वाइसा वर्सा। सोलर प्लेक्सस, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फायर क्या देता है हमें? कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है। फोकस नहीं हो तो क्या होगा? आप अपने राइट के लिए भी बोल नहीं पाओगे। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं होंगी। जब आप
कॉन्फिडेंट हो गए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी, और वाइसा वर्सा। एंड एट द टाइम ऑफ किसी को डायबिटीज होता है तो देखा जाता है कि कुछ टाइम बाद उनका गला भी खराब रहने लग जाता है, और वाइसा वर्सा। अगर नहीं है, यानी कि अगर बहुत ही लीस्ट अभी शुरू हुई है प्रॉब्लम, तो कुछ टाइम बाद हो सकती है, लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं। एंड हार्ट चक्रा इज न्यूट्रल। हार्ट चक्रा में हमारी सोल की सीट है, हमारा सोल का स्थान है। बहुत सारे कल्चर्स में हार्ट चक्रा पे सोल सीट बताई जाती है, बहुत सारे कल्चर्स में थर्ड आई पे बताई जाती है सोल सीट, और बहुत सारे कंठ में बताते हैं, थ्रोट में बताते हैं। तो तीनों कंसेप्ट आर ओके, कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं कि गलत है, बट सोल सीट जो होती है, जो स्थान है, वो हार्ट चक्रा में होता है, और सोल हमारी ट्रैवल करती है जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है। वो थर्ड आई पे भी जाती है, थ्रोट पे भी जाती है। तो दीज आर द 7 मेजर चक्रास, और जब हम अपने 7 मेजर चक्रास को हील कर देते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं। विद द प्रोसेस रेकी हम जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी हिस्ट्री ऑन हिस्ट्री ऑफ रेकी। हम छोटी सी स्टोरी करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेकी को लेके कि रेकी क्या होता है और 2 लॉज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज क्या होते हैं। फिर हम आज क्लास को एंड करेंगे और आप सबको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ रेकी। डॉक्टर मिकाओ सुई। डॉक्टर मिकाओ सुई कौन थे? इज अ प्रोफेसर। डॉक्टर मिकाओ सुई प्रोफेसर थे जापान में एक कॉलेज में। Is Dr. Mikao Sui. Is Dr. Mikao Sui. ये एक प्रोफेसर थे जापान में। एक बार इनके स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी आर्ट है कि जीसस क्राइस्ट और बुद्धा कहीं पर भी हाथ रखते हैं तो वो पर्सन ठीक हो जाता है। तो ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट एंड बुद्धा। उन्होंने बोला यस कि वो हाथ रख के ट्रीट करते हैं, आई एम श्योर कि वो ऐसा करते हैं। बट उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपने तो मान लिया, बट हमें कोई एविडेंस और प्रूफ दीजिए, हम तभी मानेंगे कि ऐसा होता है। हम आपकी बात पे नहीं जाएंगे, हमें कोई प्रूफ दीजिए। तो वो अपने स्टूडेंट की बात का आंसर नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया और इसी सर्च में चले गए कि ऐसी कौन सी आर्ट की पावर थी कि बुद्धा और क्राइस्ट लोगों को हाथ रख के हील किया करते थे। उन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत लाइब्रेरीज ढूंढी, बहुत सारी कंट्रीज में गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक बुक मिली जिसका नाम था लोटस सूत्र, कमल सूत्र, जो कि संस्कृत में बुक थी और संस्कृत ओरिजिन है इंडिया की। तो उसमें कुछ प्रोसेस लिखा था कि इस तरीके से 21 डेज आपको मेडिटेट करना है। तो जापान में एक बहुत पवित्र माउंटेन है माउंट कोरियामा। माउंट कोरियामा माउंटेन पे वो गए और वहां पे उन्होंने 21 डेज के लिए 21 स्टोन्स रखे टू काउंट 21 डेज, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी वॉचेस नहीं हुआ करती थी। नाउ ऐसा ही 20 डेज तक करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। 21st डे उन्होंने सोचा या तो मैं यहीं पे अपना शरीर त्याग दूंगा या मुझे जो मिलना है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आ गया और मुझे कुछ मिला भी नहीं। तो 21st डे बहुत रात हो रही थी, उन्होंने देखा तो एक बहुत दूर से एक शूटिंग स्टार आया। उनको लगा शायद वो उनकी डेथ है जो भी वो कर रहे हैं। एक शूटिंग स्टार आया और आके उनके थर्ड आई पे हिट करा और वो एकदम से स्टोन पे बैठे थे उससे नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिर गए तो उन्होंने एकदम से, जब मॉर्निंग हुई, उन्होंने देखा तो उनको अपनी बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी और ऊर्जा महसूस हुई। धीरे धीरे वो नीचे उतरे, उस माउंटेन से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी जिसके दांत में दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द है। और तो उन्होंने बोला डॉक्टर के पास जाओ। कह रहे मेरे दादाजी भी बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूं। तो उन्होंने उसको टच किया, जस्ट ऐसे टच किया और वो चुप हो गई। वो जोर जोर से बोलने लगी, अरे ये तो मिरेकल मैन है, मिरेकल मैन है, इसने तो जादू करा है, तो मिरेकल मैन है, मेरा तो दादा ठीक हो गया। वो कहते हैं अरे वाह, ये तो मुझे आ गई। अब बहुत दिनों से 21 डेज से वो फास्ट पे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो वहीं पे पास में रेस्टोरेंट में गए वो और उन्होंने वहां पे बहुत बड़ा मील ऑर्डर करा। वहां पर वेटर ने मना करा कि सर आप इतना बड़ा मील मत ऑर्डर करिए क्योंकि आपने 21 डेज से फास्ट पे थे। तो उन्होंने वो सब कुछ खाया, उनके साथ कुछ नहीं हुआ।
ये उनके साथ सेकंड मिरेकल हुआ। वहीं पे एक हैंडीकैप पर्सन था जो कि सपोर्ट से चल रहा था, उनके पैर में प्रॉब्लम थी, उन्होंने उनके पैर को टच किया और वो बिना सपोर्ट के भागने लगे। वो कहते हैं अरे वाह, ये तो मिरेकल मैन है, इन्होंने तो जादू करा है। वो कहते तो मुझे आ गई। अब मेरे घर के पास एक बेगर्स की कॉलोनी है, जो लोग बेग कर रहे हैं वो भी अच्छा कर्मा जनरेट नहीं कर रहे, तो मैं सबको ठीक करूंगा कि सब मेहनत से मनी अर्न करें। तो उन्होंने उन सब बेगर्स को हील करना स्टार्ट करा। लेकिन वो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि सब वापस उस कॉलोनी में आ रहे हैं। तो वो कहते हैं, गॉड से प्रेयर करते हैं कि अरे ये तो फिर टेम्पररी है, ऐसे मेरे ऊपर कौन काम है, हमारा तो बेगिंग ही अच्छा है। तो उस टाइम पे आकाशवाणी होती थी और गॉड ने बोला कि मैंने उनको ऐसा बनाया है, तुम कौन होते हो उनको ठीक करने वाले? मैंने उनको ऐसा बनाया है उनके कर्मा के अनुसार, आप कौन होते हो उनको ठीक करने वाले? तो उन्होंने गॉड से प्रेयर करा कि भगवान, हर किसी को तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो गॉड ने ग्रांट करा और साथ में 2 लॉज बनाए एनर्जी एक्सचेंज। तो उन्होंने बोला, आप किसी को भी ठीक करते हो या हीलिंग करते हो तो उसके 2 लॉज हैं एनर्जी एक्सचेंज के। आप मेंशन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। 2 लॉज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ले रहा है, और हीलर कौन होता है? जो हीलिंग कर रहा है। तो एक जो हीलिंग ले रहा है उसको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट, रेकी शुड बी रिक्वेस्टेड बाय द हीलर। आपने किसी को भी रेकी जबरदस्ती नहीं करनी। अगर कोई अपना इंटरेस्ट शो करे तभी आपको उसको रेकी करनी है, ऐसे ही रेकी नहीं करा जाता। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो? उनको बेगर्स बना रहे हो। Second, Reiki should be exchanged for some positive energy by the healer, that is maybe in the form of दान, money, सेवा, gift, etc. Then only the Reiki treatment is considered complete. सबसे पहले कोई आपसे रेकी रिक्वेस्ट करे या अपना इंटरेस्ट शो करे या बताए कि उसको रेकी हीलिंग चाहिए या रेकी कोर्स करना है, तभी आपने उसको रेकी करना है। सेकंड, जबरदस्ती नहीं करना किसी के साथ भी। सेकंड, उसके बदले कुछ एक्सचेंज होना चाहिए। आपने ऐसे ही किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी दोगे तो क्या कर रहे हो? आप लोगों को बेगर से तो बना रहे हो, उनका कर्मा तो हील ही नहीं हो रहा। जब वो आप कुछ एक्सचेंज करोगे उनसे, दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ दान, कुछ दान बोल दो। मनी का सबसे बेस्ट मीडियम है कलयुग में, सब बेस्ट मीडियम आप मनी से एक्सचेंज कर सकते हो। सेवा के लिए कुछ बोल सकते हो या फिर कोई गिफ्ट के लिए बोल सकते हो। अगर नहीं ले सकते एक्सचेंज में, तभी आपका वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आपने फ्री में किसी का कुछ करा, वो कहते हैं कुछ रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट जस्ट अगर उनके पॉकेट में से 1000, 1500 भी निकलेंगे तो वो कहेंगे नहीं, अब रिसेप्टिव हो जाते हैं वो कि नहीं, हमें उसको प्रॉपरली करना है। तो सेम अप्लाइज, उनका कार्मिक एक्सचेंज हो जाता है। नेगेटिव कर्मा के बजाय उनको पॉजिटिव कर्मा मिलने लग जाता है। तो जब उन्होंने ये लॉस को अपनाया तो उनकी एनर्जी परमानेंट रहने लग गई। अब वो कहते हैं कि ये सिर्फ आर्ट में अपने तक नहीं रख सकता, मुझे इसको औरों तक भी बांटना है। थोड़ी सी टिल्टेड है। सो दिस इज द सेकंड रेकी गाइड, डॉक्टर हियाशी। डॉक्टर हियाशी ने इसके अंदर हैंड पोजीशंस ऐड करी। ये डेंटिस्ट थे वहीं पर जापान में, उन्होंने हैंड पोजीशंस ऐड करी इसके अंदर, वो हम सीखेंगे। और उसके बाद इन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स मैडम टकाटा को ट्रांसफर कर दी। मैडम टकाटा, उनके नेफ्यू ने भी बोला बट उनको वो एलिजिबल नहीं लगे, तो उनको मैडम टकाटा में सारी टीचिंग्स उन्होंने ट्रांसफर कर दी वर्बली। और उसके बाद मैडम टकाटा ने इसके 5 लेवल्स बनाए कि जिसका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली वो रेकी कर सकते हैं। और फर्दर ऑन उन्होंने 5 ग्रैंड मास्टर्स बनाए और फिर ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ और आज आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रेकी। बाकी का विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक का किसी का भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क। सुमन शर्मा, you can ask your question. You can unmute yourself. Kashyap. यस मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये कंफ्यूजन
था कि हम प्रैक्टिस इसको ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम है क्या, मॉर्निंग में करनी है, इवनिंग में करनी है? तो बुद्धा वाला मॉन्क का भी मैं फर्स्ट लेवल में मेरा बार-बार वो हो जा रहा है, मतलब कोई करती हूँ बात 2 नहीं, दिन आप 4 इसको दिन कभी फिर भी वो हो कर जाता सकते हो, है। पर बहुत ज्यादा कभी लेट नाइट नहीं करना। इसको भी यही हाँ। है, इसके अंदर भी लेट नाइट नहीं करना। कोई भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हम मैक्सिमम बाय 10 o'clock तक नाइट में हम उसको कंप्लीट कर लें तो अच्छा है। नहीं हो पा रहा तो मैक्स बाय 11 उसको कंप्लीट कर लो, बट कोशिश करो मॉर्निंग में ही करने की। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। मैम लेट नाइट नहीं, मॉर्निंग में लाइक अगर मैं 10 से मतलब 4 बजे के बीच में अगर दिन में करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। अगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करते हो तो बहुत बढ़िया है, आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। बट टाइम नहीं मिलता तो दिन में कभी भी कर सकते हो, बट करो, ठीक है? थैंक यू मैम। Any other question, anyone? Or should we end today's class? You can raise your hand. मैम सपोज अगर किसी एक दिन ब्रेक हो जाता है तो देन फिर से 21 डेज ऐसा करना होता है क्या? आपने कोशिश ये करना है कि ब्रेक ना हो। बाय चांस ऐसा हो जाता है तो नेक्स्ट डे आप 2 बार कर लो, बट ये सिर्फ उसी केस में है जब बहुत आपका ये लाइक हो नहीं पाया। इंटेंशनली नहीं करना, ठीक हाँ। है? कभी कभार हो जाता है तो इट्स ओके। कोशिश तो आपने यही करना है कि 21। ठीक। Any question, anyone, you can raise your hands and ask. So that's all for today. Thank you so much. Om Buddha everyone.